lot of innocent children and other people killed in suicide attacks on churches throughout. हालेलुया। मसीह में मेरे प्रिय सभी भाइयों बहनों में एक बार फिर से आप सबों का हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबों का हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप एकदम ठीक होंगे। प्रियो, जिस भाग को भी आपने देखा है ये भाग पाकिस्तान के लाहौर से है और यहाँ पर लाहौर के अंदर और पाकिस्तान के अंदर कई सारी जगहों पर ऐसे ही नारेबाजी आपको देखने को मिल जाएंगे। यदि आप पाकिस्तानी क्रिश्चियन न्यूज को सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखने को मिल जाएंगी। ये घटना भी एक इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण और इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो आप तक बनाकर के पहुंचाना बेहद जरूरी थी और ये बताना जरूरी था कि सिर्फ हमारे भारत देश के ही अंदर ही नहीं वरन बाहर के दूसरे देशों में भी हमारे ईसाई भाई और बहनों के ऊपर लगातार अत्याचार होते आ रहे हैं। यहां पर भी आपने जिस बात को अभी देखा है मैं आपको बता देना चाहता हूं। सबसे पहले एक चीज बता देना चाहता हूं, ये खबर मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण थी इसलिए मैं न्यूज के रूप में आप तक पहुंचा रहा हूं ताकि आप सब लोग इस परिवार के लिए प्रार्थना कर सकें। मैं आपको बता देना चाहता हूं इस न्यूज के पीछे की जो वजह है वो वजह ये है कि आप अभी लास्ट में देखेंगे और मैं शुरू में भी आपके लिए एक फोटो रखा है, उस फोटो को आपने देखा होगा और लास्ट में भी आप उस फोटो को जरूर देखिएगा जिसमें एक बहन जो ईसाई बहन है जिसका फोटो लगा हुआ है और मैं बता देना चाहता हूं इस बहन का नाम साजिया इमरान है। ये बहन लाहौर के ही एक सरकारी अस्पताल में स्टाफ नर्स थी जो पूरी तरीके से ईमानदारी के साथ अपना सारा कामकाज करती थी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं बहन साजिया जिनके पति का भी लगभग 1 साल पहले किसी ने हत्या कर दी थी, मौत के घाट उतार दिया था और अब 1 साल के बाद इस बहन साजिया इमरान को भी कुछ लोगों ने वहां पर बेवजह जबरदस्ती उसको अगवा किया गया, उसके साथ रेप किया गया और इसके साथ साथ उसको एसिड डाल करके उसके ऊपर उसको पूरी तरीके से इस दुनिया से खत्म कर दिया। आपको पता है ये सारी वजहें जो हुई हैं ये घटना उसके साथ में हुई है उसकी 2 मुख्य वजह थी और वो ये थी कि उनके आसपास में कोई एक व्यक्ति था जो उस समय पर जो अभी इस समय पर प्रेजेंट टाइम में उन लोगों के आसपास में लाहौर का एक बहुत बड़ा नेता है जिसको मानी गुज्जर कहा गया है। वो मानी गुज्जर लगातार उसको 1 साल से परेशान कर रहा था कि तू मेरे साथ शादी कर ले और इसके अलावा उसने कई बार उसे धमकियां भी दी थी। ये बात सारी की सारी जो सामने आई है वो साजिया के भाई जफर ने बताई है। जफर इस बात को कहते हैं उनके भाई, वो इस बात को कहते हैं कि मानी गुज्जर ने ही उसके पति की भी 1 साल पहले हत्या करवा दी थी और उसके बाद मानी गुज्जर बराबर उसे प्रताड़ित करता था और कहता था कि मेरे साथ शादी कर। उसी ने उसको अगवा कराया और फिर उसके साथ रेप किया, फिर उसके ऊपर एसिड डाल करके उसे जान से मार दिया। और इन सब पीछे की वजह एक ये भी थी, पहला कारण था कि वो शादी भी करना चाहता था और दूसरा कारण ये था कि उसका जो हस्बैंड था इमरान उसको भी वो लगातार कहता था कि इस्लाम धर्म कबूल कर लो। ना उसने इस्लाम धर्म कबूल किया यीशु मसीह को छोड़कर, ना ही बहन साजिया ने इस्लाम धर्म कबूल किया, जिसकी वजह से उसने उन दोनों को क्या कर दिया, जान से मार दिया। और मैं आपको बता देना चाहता हूं बहन साजिया के 3 बच्चे हैं और न जाने वो बच्चे कैसे अपनी जिंदगी को गुजारेंगे। इन सब बातों के विषय में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो घटना है पाकिस्तान के लाहौर में, लाहौर के मेहर टाउन की यह घटना है। मेहर टाउन में बहन साजिया रहती थी और वहां पर वो अपने परिवार के साथ अपनी ड्यूटी करती थी, अपने परिवार के साथ रहती थी, दुआ बंदगी में रहती थी, परमेश्वर के साथ समय बिताती थी। ये घटनाएं प्रियो आए दिन सिर्फ भारत देश के अंदर ही नहीं वरन दूसरे देशों के अंदर भी ये घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, लाहौर का एक सोशल मीडिया ग्रुप है
जो लगातार इस बात के ऊपर अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर, विशेषकर लाहौर के अंदर कितने ऐसे मुद्दे हैं जिन पर जबरदस्ती धर्मांतरण करके उनको अगवा किया गया, उनका धर्मांतरण किया गया, किसी से तो शादी कर ली गई और किसी को जान से मार दिया गया। तो 2000 लाहौर के सोशल मीडिया ग्रुप की रिपोर्ट जो उन्होंने तैयार की है, उसमें ऐसा पता चलता है जब उन्होंने 2022 में अपनी रिपोर्ट तैयार की थी तो उनके सामने 124 मामले आए और 124 मामलों में आपको पता है जिसमें 81 हिंदू थे, 42 ईसाई थे और एक पंजाबी सिख परिवार भी शामिल था, जिनका जबरदस्ती धर्मांतरण करने की कोशिश की गई, जिनको अगवा किया गया। कुछ लोगों ने तो जबरदस्ती दबाव में आकर के धर्मांतरण कर लिया, इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया और कुछ लोगों ने नहीं माना तो उनको मौत के घाट उतार दिया गया। ये सब घटनाएं प्रियो आए दिन हमारे देश भारत में ही नहीं वरन आसपास के सारे क्षेत्रों में भी हो रही हैं। तो प्रियो विशेषकर बहन साजिया और उनके परिवार के लिए दुआ करें कि अब उनके परिवार, मतलब जो उनके भाई हैं, भाई जफर, वो अपने बच्चों को, अपनी बहन के बच्चों को अच्छी तरीके से पाल पोस कर बड़ा कर सकें और उनकी पूरी की पूरी परवरिश कर सकें, ताकि वो बच्चे मसीह यीशु में एक अच्छे योद्धा और एक अच्छे सच्चे और ईमानदार विश्वासी बनकर उभर सके और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा सके। तो विशेषकर आप प्रार्थना करते रहें, हमारे भारत देश के लिए भी प्रार्थना करते रहें ताकि ऐसी घटनाएं रुकें और परमेश्वर का काम बढ़ सके। तो ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा कीमती थी, इसलिए आप तक पहुंचाना ज़रूरी था। तो इसलिए यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको परमेश्वर उन सभी आशीषों से भरे जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। प्रभु आप सबों को आशीष दे। सभी को जय मसीह की।